गंगा के मुद्दे पर सब चुप क्यों हैं? और जब गंगा पूरे उत्तराखंड को एक व्यापार दे रही है इतना बड़ा और 100 करोड़ सनातनियों का ये आस्था का केंद्र है, तो फिर आखिर इसकी सफाई कौन करेगा? ये सारी टूटी पड़ी है, ये रेलिंग पूरी टूटी पड़ी है। दुर्दशा में तक देखिए आप, और आगे भी देखेंगे तो ये सारी रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। वास्तव में है ये बहुत ज्यादा दुखप्रद है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गंगा के जो घाट हैं अटे पड़े हैं, इनमें हजारों टन कूड़ा इस समय गंगा के अंदर मौजूद है। और इसकी जो बात की जाती है, कैमरा थोड़ा स्लो इसका मोशन में दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कूड़ा, पन्नी, जो भी इत्यादि आपको सामान यहाँ पर दिखेगा गंगा के अंदर, वो आपको अटा पड़ा दिखा। खनन करने में सरकार की ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि खनन से करोड़ों रुपए कमाते, लेकिन इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन कम से कम गंगा जी की जो मेन धारा है उसको स्वच्छ पवित्र कर लो। पूरे विश्व को इस बात का प्रेरणा मिले, अगर हरिद्वार से गंगा स्वच्छ पवित्र होके जाएगी। आपने दिल्ली में यमुना देखी होगी, आपने जमुना देखी होगी किस तरीके से वो अब प्रदूषित धीरे धीरे होती जा रही है। तो क्या हम गंगा को प्रदूषित करने की तरफ नहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? जो सरकार करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, उसके यहाँ के यशस्वी अपने उनको जन कितने विश्लेषण लगते हैं, 2 बार के सांसद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक है, और यहाँ तक ही नहीं, यहाँ के जो विधायक है मदन कौशिक। नमस्कार, इस समय धर्म नगरी हरिद्वार में मौजूद है और हरि टीवी जिस तरह से लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहा है, आज एक और खास मुद्दे को लेकर आपके बीच में जुड़ चुके हैं। दशहरे की रात से यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार में गंगा बंदी की है और शुरू के 2 दिन तो लगभग हर की पौड़ी क्षेत्र में भी जल ना के बराबर ही था, जिसके बाद हमारी खबर का असर भी हुआ और अब स्नान करने लायक जल वहाँ पर उपलब्ध भी है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हरि टीवी आज जुड़ चुका है, कहीं ना कहीं जो हरिद्वार और पूरा उत्तराखंड के साथ साथ जहाँ भी गंगा जाती है वहाँ पर गंगा सभी को देती है। जिस तरीके से हरिद्वार फल फूल रहा है, लेकिन उस गंगा को बचाने के लिए आखिर कितने लोग सामने आए हैं, कितने लोग आपको लगभग आज 4-5 दिन हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, इस गंगा में सफाई करते हुए नजर आए। हालांकि लोग सिक्के बीनने वालों को सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, जो कि भ्रम है। इसको हम आपको बता दें कि वो गंगा बीन रहे हैं, अपना सोना चांदी जो भी उनको सिक्के मिलता है वो उसमें भरकर ले जाते हैं। लेकिन आपको जो हालात आज हरिद्वार के दिखाने हरि टीवी जा रहा है, चाहे हर की पौड़ी क्षेत्र की बात करें, चाहे आपको ललतारा पुल के पास इस समय हम मौजूद हैं, चाहे कहीं भी आप चले जाएं, आपको गंगा घाटों के किनारे जो गंदगी के अंबार गंगा के अंदर नजर आएंगे, उस पर आखिर सब मौन क्यों है? आखिर संत समाज से लेकर हरिद्वार के तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो यहाँ पर तमाम गंगा के नाम पर वोट मांगते हैं, धार्मिक मान मर्यादाओं से इसको जोड़ कर देखते हैं, वो इस पर मुखर होके और साफ सफाई करते हुए नजर क्यों नहीं आ जा रहे हैं? तो आज एक संत हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और काफी जाने माना चेहरा भी हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं प्रबोधानंद गिरी जी। आज सीधा उनसे बात कर लेंगे और महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गंगा के मुद्दे पर सब चुप क्यों है। और जब गंगा पूरे उत्तराखंड को एक व्यापार दे रही है इतना बड़ा और 100 करोड़ सनातनियों का ये आस्था का केंद्र है, तो फिर आखिर इसकी सफाई कौन करेगा? महाराज जी, गंगा की दुर्दशा आप सबके सामने है ही है जी, और पूरा देश और उत्तराखंड गंगा के नाम की रोटी खाता है और गंगा के वैभव की चर्चा, गंगा के ऐश्वर्य की चर्चा, गंगा के आध्यात्म की चर्चा पूरे विश्व में की जाती है जी। लेकिन जहाँ पूरे विश्व की आध्यात्मिक नगरी है, भारत की आध्यात्मिक नगरी है हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार में गंगा का स्वरूप देखा नहीं जाता जी। कितनी दुर्दशा है। अभी 2 दिन गंगा जी बंद रही है कि सफाई कहते, सफाई के नाम पर देखिए कितना कूड़ा पड़ा है। आप देखेंगे कोई ऐसा घाट नहीं, वहां देखिए सामने तरफ जी, तो इतना घाट पे कूड़ा पड़ा है, लाखों करोड़ों रुपया जी जी भारत सरकार गंगा जी के लिए देती है जी। आप कल्पना करिए जिस सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है जी। और हमारे सांसद जी ने बताया कि पिछले साल उन्होंने 30 करोड़ रुपए गंगा जी की स्वच्छता पे खर्च किया। और अगर 30 करोड़ रुपए खर्च करके गंगा जी में अगर यही मिलता है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार कम से कम ऐसा 30 करोड़ रुपया खर्च करना बंद करे। देखो आप यहाँ पर जल भी इसका आचमन नहीं कर सकते, देखो कितनी गंदगी है, देखिए आप कितनी गंदगी है, ये आप सारी गंदगी देखिए, यहाँ देखिए। और ये कहते हैं कावड़ में इन्होंने 40 लाख रुपया लगाया इसके मेंटेनेंस के लिए, ये सारी टूटी पड़ी है,
ये रेलिंग पूरी टूटी पड़ी है, दुर्दशा में तक देखिए आप, और आगे भी देखेंगे तो ये सारी रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। वास्तव में है ये बहुत ज्यादा दुखप्रद है। जी जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये गंगा के हालात, एक बार तस्वीरें हम भी दिखा दे, रेलिंग के हालात पहले कैमरा में कहूंगा थोड़ा दिखा दे। रेलिंग देखिए किस तरीके से गंगा में टूट के गिरी हुई है, और जो बात की जाती है सुरक्षा की यात्रियों की, वो भी आपको कहीं नजर नहीं आएगी, कोई बहने का खतरा। और उसी के साथ साथ गंदगी आप देखिए, ये तो जहां जल चल रहा है वहां आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, लेकिन जहां जल नहीं है यहाँ पर गिर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए, अगर कोई गंगा जी में घुसता है तो उसका पैर फिसल करके यहाँ गिर सकता है, मर सकता है, और गंगा जी की तेज धार में बह सकता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार का कोई जू नहीं देखती। यहाँ के जो सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो तो वास्तव में अभूतपूर्व सांसद हैं जी, और उनकी तो जितनी महिमा का वर्णन किया जाए उतना ही कम है जी। वो उनकी बेटी है कोई, वो नमामि गंगे स्वच्छता अभियान का करती है, उसमें करोड़ों रुपए गए, लेकिन करोड़ों रुपए का परिणाम यह है। पिछले दिनों हम जब ये बात बोलते हैं तो सांसद जी और सांसद जी के सहयोगी बड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत लिहाज शर्म आनी चाहिए कि जो गंगा तुमको सम्मान देती है, सम्मान देती है, जी जी, आपको धन देती है, दौलत देती है, प्रतिष्ठा देती है, वह गंगा किस दुर्दशा में है, आपको थोड़ी बहुत तो लिहाज आनी चाहिए। जी जी। लेकिन लगता है कि आपके हृदय में न तो पीड़ा है जी, ना आपके हृदय में संवेदना है। जी, इधर दिखाओ। अब आप ये खुद ही कल्पना कर लो, यहाँ कोई स्नान भी नहीं कर सकता ठीक से, और स्नान करेगा आचमन कैसे हो? जी, आप श्रद्धा है, लोगों की आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन ये देखो गंदगी का कैसे अंबार है। अभी ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गंगा के जो घाट हैं अटे पड़े हैं, इनमें हजारों टन कूड़ा इस समय गंगा के अंदर मौजूद है। और इसकी जो बात की जाती है, कैमरा थोड़ा स्लो इसका मोशन में दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कूड़ा, पन्नी, जो भी इत्यादि आपको सामान यहाँ पर दिखेगा गंगा के अंदर, वो आपको अटा पड़ा दिखाई देगा रेलिंगों से। और आज 5-6 दिन लगभग इसको हो चुके हैं, कोई इसको हटाने वाला, कोई इसमें काम करता हुआ। महाराज जी, तमाम इतनी संस्थाएं हरिद्वार में हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, गंगा के नाम पर भी तमाम बातें होती हैं, इसको बचाने के नाम पर तमाम बातें होती हैं, आप नजर नहीं आ रही। आप संस्थाओं की जब बात कर रहे हैं कि संस्थाएं तो वास्तव में आश्रमों में बंद पड़ी है, वो अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए केवल काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, उसके यहाँ के यशस्वी अपने उनको जन कितने विश्लेषण लगते हैं, 2 बार के सांसद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक है, और यहाँ तक ही नहीं, यहाँ के जो विधायक है मदन कौशिक, उनकी सारी दिमाग लगा रहता है धार्मिक संपत्तियों पर, और उनको ये समझ में नहीं आता, उन्हें कब्जा करना है तो गंगा जी को कर ले, तो कम से कम गंगा जी स्वच्छ पवित्र हो जाए। लेकिन उनको क्या है, मठ मंदिरों के पर ही निगाह से उन्हें फुर्सत नहीं है। यहाँ के मेयर हैं वो भाई बहुत बड़े शहर के आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र के मेयर हैं, इसी घमंड में डूबे हैं। उनको भी ये नहीं लगता कि गंगा की दुर्दशा है, हमको कुछ काम करना चाहिए। और तो और गंगा सभा इतनी बड़ी संस्था है, उनके भी 4 लोग नहीं लग सकते क्या? करोड़ों के बजट आते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आप ये सब? तो ये जो यहाँ की हरिद्वार की गंगा के नाम पर अनेकों संस्थाएं हैं, नमामि गंगे है और जो क्या क्या है, स्पर्श गंगा है, इनको थोड़ा थोड़ा भी अगर काम करते हैं तो ये 15 दिन में 20 दिन में ये बहुत कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी। लेकिन क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, नेताओं को गंगा के बारे में बोलना ही बोलना है, कुछ करना नहीं है। ये इसलिए हरिद्वार की दुर्दशा हो रही है। हम तो पूरे विश्व में कहते हुए हैं कि भाई स्वच्छ मिलता है, सबसे ज्यादा हरिद्वार होता है, लेकिन अगर ये जो लोग देख लेंगे वो कहेंगे कि भाई यही अगर स्वच्छता का पैमाना है क्या? वास्तव में ये बहुत कष्टप्रद है और दुखद है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर भाई गंगा मैया श्राप भी देती होगी तो तुमको श्राप भी देगी। आप ये ना समझें कि गंगा के नाम पर आप खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, गंगा के नाम पर सब कुछ आप करते हैं, और गंगा की दुर्दशा हो तो तुम्हारी भी एक दिन ऐसी दुर्दशा होगी कि तुमको कोई देखने वाला नहीं होगा। बिल्कुल महाराज जी, मैं इसी बात पे आने वाला था। चाहे यहाँ के सांसद, विधायक, मेयर से लेके तमाम यहाँ पर रोज राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा हरिद्वार में लगा रहता है, चाहे विपक्ष के नेताओं की बात कर ली जाए, हरीश रावत से लेकर हरसिंह रावत, लेकिन जमीनी तौर पर अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं तो इसी गंगा को याद भी किया जाएगा।
आपने हरीश रावत का नाम लिया। हरीश रावत तो सांसद यहाँ के रहे, उस समय मिनिस्टर थे, जब उनको चिंता नहीं हुई। वो तो केवल एक मुसलमानों के तुष्टिकरण के अलावा दूसरा काम ही नहीं जानते। अगर उनका बस चले तो हर की पैड़ी पे मस्जिद बनवा दें वो तो, लेकिन इतना तो लोग जागरूक हैं, बनने नहीं दे रहे। वो तो अगर उनका बस चले तो पूरी गंगा के किनारे मुसलमानों को बसा दें, यहाँ जिहादियों को बसा दें। जबकि हरिद्वार को पवित्र बनाने के लिए अंग्रेजों ने कानून किया है 5 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू नहीं रह सकता, कोई कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन आप देखते हैं सारा कारोबार उनके कब्जे में आ रहा है, और कब्जे में नहीं आ रहा, वो साधुओं के कपड़े पहन करके, साधुओं का वेश धारण करके लोगों को छल कपट धोखा करते हैं, और इन नेता ही संरक्षण करते हैं। तो नेताओं की तो भैया ये स्थिति हो गई है, एक से एक आगे जा रहा है, कंपटीशन है कि हरिद्वार का स्वरूप कैसे बिगाड़ा जाए, इसके लिए वो कंपटीशन में लगे हुए हैं। महाराज जी थोड़ा और चलेंगे तो अब दिखाते चले आपको, चाहे यहाँ की बात करें या पूरे गंगा तट के किनारों की बात करें, आपको हूबहू हालात। अभी गंगा जी में जल चल रहा है क्योंकि कुछ सीमित मात्रा में जल है, लेकिन अगर आप बीच में भी उतरेंगे तो आपको गंगा के अंदर ऐसे ही गंदगियों के अंबार नजर आएंगे। हमने कुछ दिन अभी 1-2 दिन गंगा जी बंद रही थी, जब पूरी तरीके से झालकी पौड़ी क्षेत्र में जल नहीं था, तब भी वहां पर ऐसे हालात देखे थे। तो अंदर से बड़ी पीड़ा होती है कि जो हरिद्वार और उत्तराखंड को गंगा इतना चला रही है, व्यापार यहाँ पर दे रही है और तमाम आस्था का केंद्र है दुनिया की, अगर आज उसके ऐसे हालात है तो आज से आप अनुमान लगाइए कि 20-50 साल बाद महाराज जी गंगा के कैसे हालात होंगे अगर ये हालत रहे तो। भाई ये जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सूख चुकी हैं। आप ये देखिए गंगा जी का कूड़ा आने के कारण से धरातल ऊंचा हो गया, और बरसात में बाढ़ आ जाती है, तो क्योंकि सफाई नहीं होती। सफाई का जो मेन काम है वो 2 महीने 3 महीने 15 दिन में 10 दिन में कुछ होना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है। हाँ, गंगा जी में बड़ी बड़ी वो लगा करके खनन करने में सरकार की ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि खनन से करोड़ों रुपए कमाते, लेकिन इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन कम से कम गंगा जी की जो मेन धारा है उसको स्वच्छ पवित्र कर लो। पूरे विश्व को इस बात का प्रेरणा मिले। अगर हरिद्वार से गंगा स्वच्छ पवित्र होके जाएगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आप क्या प्रेरणा देंगे इससे? और आप तो दूसरों को भावनाओं पर ही हमला कर रहे हैं। महाराज जी चलते चलते बात करेंगे कि हम गंगा को माँ मानते हैं, 100 करोड़ सनातनी गंगा के माँ है उनके लिए, लेकिन अगर बात की जाए तो गंगा की जो दुर्दशा इस समय सामने आ रही है, और जो विदेशों की बात करें, चाहे थेम्स नदी की बात करें जो लंदन में है, चाहे अन्य नदियों की बात करें, अमेजोन है दुनिया की नदी, वो इतनी साफ आपको नजर आएंगी। उनके यहाँ ऐसा कोई प्रचलन नहीं है कि वो नदियों को कुछ माने, लेकिन अपनी नदियों को संरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये धरोहर है हमारी। लेकिन जो हमारी वास्तविक में धरोहर है और दुनिया की जो धरोहर जिसको कहा जाता है, अगर उसके घाटों के ऐसे हालात हैं तो इसके लिए जिम्मेदार वो विभाग है जो है इसकी सफाई के जिम्मेदार है, इसमें कौन जिम्मेदार है? यहाँ का सिंचाई विभाग भी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि सिंचाई विभाग भी करोड़ों रुपए लेता है। जी जी। और यहाँ का जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार है। शासन प्रशासन बड़ी लंबी लंबी बातें करता है जी। कोई विदेशी आता है तो हर की पैड़ी पर उसे स्नान कराने ले जाता है और उसको आरती कराने ले जाता है। लेकिन अगर आपकी ये गंदगी देखेगा कोई विदेशी आकर के, तो आपकी आस्था का मजाक उड़ाएगा कि ये गंगा मानता है, इसका ही अचमन किया जाता है। तो आप उपहास कराने के काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय को आग्रह करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा, उनको हमारी बात पहुंच जाए तो बिना देर करे, बिना विलंब करे गंगा की सफाई का अभियान चलवाए। उनसे मेरा नम्र निवेदन। देखिए कूड़ा अब ये यहाँ किसी ने हटा के भगत ने किनारे पर रख दिया है, तक नहीं गया है, और ये किनारे से फिर वही पहुंच जाएगा। तो आप गंगा के साथ इतना मजाक क्यों कर रहे?
मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा जी जी कि बिना विलंब करे गंगा की सफाई अभियान चलवाएं। एक बड़े स्तर पर अभियान चलवाएं। कितनी जरूरत है? इस पर सरकारी अभियान चले, सामाजिक अभियान चले, सभी मठ मंदिरों के महात्माओं का आह्वान किया जाए, जो सामाजिक संस्थाएं उनका भी आह्वान किया जाए, और कम से कम एक पक्ष, एक पखवाड़ा इसी काम के लिए हो जी, और उसमें सबको बुला करके और कहा जाए देखो गंगा हमारी माँ है, माँ अगर प्रसन्न रहेगी तो हमको आशीर्वाद देगी, हमको ऐश्वर्यवान बनाएगी, सुख समृद्धिवान बनाएगी। जी जी। लेकिन गंगा दुखी होगी तो भाई तुम्हारी दुर्दशा होगी। तो कम से कम हम अपनी दुर्दशा बचाने के लिए तो गंगा की सेवा करें कुछ। जी, तो आज आपने सुना किस तरीके से आज हरी टीवी, क्योंकि आम जनता से नहीं, ये 100 करोड़ उन सनातनियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो आज इस गंगा में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, और इसको पाप नाशनी कहा जाता है, जो अपने पापों से मुक्ति के लिए इसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर उनको अपने पापों का नाश करना होगा तो वो किसमें डुबकी लगाएगी, अगर गंगा के ऐसे हालात रहेंगे। आपने दिल्ली में यमुना देखी होगी, आपने जमुना देखी होगी, किस तरीके से वो अब प्रदूषित धीरे धीरे होती जा रही है। तो क्या हम गंगा को प्रदूषित करने की तरफ नहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? तो खास खबर को लेकर आज हरिद्वार के घाट पर मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।